हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? ठंड तो बहुत है, क्या किया जाए भैया। मैं भी बढ़िया हूँ। हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय डियर व्यूअर्स, आप लोग कह रहे थे ना सर क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कराइए। चलो आज क्वेश्चन करवा देते हैं, आज प्रैक्टिस करवा देते हैं, फ्राइडे है आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका पूरा। सर कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं है। हेलो बच्चा, कैसे हो आप लोग? सभी का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 पर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू करो बेटा। हिस्ट्री की क्लास वाले, हिस्ट्री वाले सर बता पाएंगे क्यों नहीं हो रही है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सेशन स्टार्ट करें? बताओ। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? चलो शुरू किया जाए। हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाओ ताकि सबके क्वेश्चन हों। इसलिए सब मैं थोड़ा वेट करूंगा 2 मिनट ताकि सब लोग जुड़ जाओ। चलो भाई, जुड़ना स्टार्ट करिएगा। जुड़ गए? साउंड तो लो नहीं है, साउंड तो काफी बढ़िया है। सेशन स्टार्ट सर प्लीज। ओके, चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे चैनल पर। चलिए बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? ठीक है, यानी गाडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में भी है, हर लैंग्वेज में है। ठीक है, तो गाडगिल फार्मूला इज रिलेटेड टू द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी या सातवीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। आंसर क्या होगा इसका? देखिए मैंने आपको बताया था गाडगिल फार्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। याद करो, मैंने पूरे 5 ईयर प्लान आपको बताए थे। तो एक बार मैं बताऊंगा 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुए थे। 1951 से। ठीक है, 1951 से स्टार्ट हुए थे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलते हैं। ठीक, एक तो ये चीज याद रखेगा। और ये टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी? 12 हुई थी, है ना। 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। ये कहां से ली गई थी? 5 ईयर प्लान कहां से लिए गए थे? 5 ईयर प्लान कहां से लिए गए थे? रशिया से लिए गए थे। रशिया से। कहां से? रूस से लिए गए थे। 5 ईयर प्लान कहां से कहां तक लिए गए थे? रूस से लिए गए थे, है ना। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। देखिए कई सारी पंचवर्षीय योजना बार बार पूछता है तो रिवीजन कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, रिवीजन करिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, फिर क्या हो गया, गैप हो गया, फिर क्या हो गया, गैप हो गया 3 साल का। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1966 से सॉरी 1969 से 1969 से 1974 तक चली, 74 तक चली, 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चली, ठीक है। फिर 1 साल का गैप हुआ, 1 ईयर गैप। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली, ठीक है। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से, देखो अब यहां पर चली तो आठवीं सातवीं के बाद क्या हुआ, 2 साल का गैप हुआ, 2 वर्ष का गैप रहा, है ना। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से चली, 92 से 97 तक। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से कब तक चली, 2002 तक चली, ठीक है। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से स्टार्ट हुई थी, 17 तक इसको चलना था, लेकिन ये बीच में बंद कर दी गई। तो ये सारी पंचवर्षीय योजना आपका रिवीजन हो गया, है ना। क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ एक बार में फटाक से रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया। एकदम सही है, एलपीजी अपनाया गया था, सब कुछ हुआ था, है ना। एक बार रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बिल्कुल रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया आप सभी का, ठीक फटाफट। और ये आपको मिल भी जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। क्या क्या मिस्टर अजीज, क्या क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा आपका। एमसीक्यू रहेगा, ये सारा क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा डिटेल भी रहेगी उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। पीडीएफ में रहेगा, बिल्कुल पीडीएफ में रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, सब लोग बताइएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हेन आरबीआई वाज एस्टेब्लिश, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हर कोई इसका आंसर पता है, हर किसी को आंसर पता, 1935, 1935 में, ठीक है। अब देखो या 1935 में एकदम सही है, लेकिन इसके पीछे के हम लोग लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है, ये कब आया था, 1 अप्रैल 1935 को इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब बना, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ, 1934 में, 1934 में। दोनों चीजें डिफरेंट हैं। अगर लागू पूछेगा, इंप्लीमेंट पूछेगा तो 1935 लगाइएगा, अगर एक्ट पूछेगा तो 1934 लगाइएगा। जब ये योजना आई थी, मतलब जब आरबीआई आया था, तो आरबीआई को ये कितने करोड़ की राशि से स्टार्ट हुआ था, 5 करोड़ की राशि से मात्र इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है, बैंकों का बैंक। आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक, है ना। ये क्या करता है, नोटों का निर्गमन, नोटों का निर्गमन, है ना। वैधता प्रदान करने का काम, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, वैधता प्रदान करने का काम करता है ना। मार्केट में क्या करता है, लिक्विडिटी मेंटेन करता है, लिक्विडिटी को तरलता बोलते हैं। लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। और क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो मैंने आपको एसएलआर सीआरआर बताया था, मौद्रिक नीति यही जारी करता है, आरबीआई जारी करता है ना। याद रखिएगा, ये सारी चीजें करता है कि नहीं करता है, क्लियर है, ठीक। फादर ऑफ द फादर, क्लियर है पूरा। अरे महाराज तुम्हें नहीं पता, अभी 74 से 78 तुम्हें कुछ नहीं पता, क्लियर है पूरा बेटा, प्यार से पढ़ो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भी राष्ट्रीयकरण से भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए वो नहीं बताया यहां पर। क्लियर हुआ,
बढ़िया, डन। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। हर बच्चे का बढ़िया सा कमेंट आना चाहिए। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। ऐसा राज्य बताइए जो सबसे ज्यादा टैक्स देता हो। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। सर्वाधिक टैक्स देने वाले भारतीय राज्य का नाम कौन सा है? बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से बच्चा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ओह शिट, मोबाइल गिर गया। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेम ऑफ द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू। तो महाराष्ट्र कितना है? 4.3 लाख करोड़ रुपीस, 4.3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, लेकर आता है। सर्वाधिक राजस्व, सर्वाधिक रेवेन्यू। डी लगा दो सब लोग डी लगा दो, एकदम ताबड़तोड़ डी। वेरी गुड। एक मेरी क्लास होती है दोपहर में 3 बजे, उसमें भी सब लोग आया करो यूट्यूब पर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यूनतम डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? बताओ जल्दी से, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, ठीक है, इसका मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ठीक है, कितने टोटल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? 12 है, 12 बैंक है इस समय। बताओ कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ऋण प्रोवाइड मिलेगा? हाँ जी, आंसर दीजिएगा। केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? बताओ इसका क्या आंसर होगा? कोई नहीं बता पाएगा। इसका आंसर होगा, कोई कोई इसका आंसर बता पा रहा है, गलत है, सबका आंसर गलत है। इसका आंसर है केनरा बैंक। केनरा बैंक इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए लगाओ सब लोग ए लगा दो, सब लोग ए लगा दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग countries has recently overtaken Thailand is the world largest rice exporter in 2015? आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? देखो आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आज लास्ट क्लास बिल्कुल नहीं है, बताते चलो सब लोग। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ए। ठीक है, अब देखो, अब यहां कुछ डेटा लिखिएगा। विश्व में सर्वाधिक राइस, सर्वाधिक चावल का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन किसके पास है? चाइना के पास है। दूसरे नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया है। लेकिन यहां पर एक चीज पूछी, निर्यात करने के मामले में पूछी, निर्यात, एक्सपोर्ट करने के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में यहां क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अलग पूछा है। ठीक है, बताओ चावल का कटोरा किसे बोलते हैं? भारत में चावल का कटोरा किसे बोलते हैं? चावल का कटोरा किसे बोलते हैं, बता सकते हो कोई? इसका जवाब होगा छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा
चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। शुगर जो है बाउल, चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, क्यूबा को, क्यूबा को बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, एकदम हिला दो और बच्चे लाओ, सब लोग आ जाओ। अगला है, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बताओ, मैंने लिखाया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई, बताओ जल्दी से। के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है, किसके साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना 2016 में स्टार्ट हुई थी। इसको किस योजना के साथ जोड़ने का नाम लिया है, त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम, हरियाली प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बताओ इसका क्या आंसर होगा। सबका गलत आंसर हो रहा है, सब लोग गलत आंसर दे रहे हो। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, मनरेगा के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं मनरेगा की, बात करते हैं। देखो मनरेगा, देखो इसमें दो शब्द हैं, पहला है मनरेगा, एक है नरेगा। तो पहले होता था नरेगा, नरेगा कब एक्ट 2005 के एक्ट से आया था, फिर 2 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ, ठीक है। इसका इसमें महात्मा गांधी जो नाम है, महात्मा गांधी इसमें नाम जोड़ा गया 2 अक्टूबर 2009 को, महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 100 दिन का रोजगार गारंटी है, 100 दिन की रोजगार गारंटी है, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, पूरा, बता पूरा का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, जो पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी महिलाओं सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत किसने की थी, पूरा योजना को किसने सबसे पहले बताया था। पूरा योजना जानते हो क्या है, पूरा योजना की वकालत तो अभी मैं बताऊंगा किसने करी थी। पूरा योजना की वकालत करी थी एपीजे अब्दुल कलाम ने। अब इनका मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है, कि इसका ये फुल फॉर्म है, क्या है, शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं को, इसका मतलब होता है शहरी सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाना, गांव पहुंचाना, ठीक है। और इन्होंने जो है कलाम साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने विजन 2020 लिखा था। 2020 में भारत को क्या करना चाहते थे, विकसित देश बनाना चाहते थे। ये इनकी बुक है, अग्नि की उड़ान वगैरह तो है ही है, ठीक, विकसित देश बनाना चाहते थे। और इनका एक कंसेप्ट है, इनका एक कंसेप्ट है मोबाइल कोर्ट का, चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, ये भी किसका कंसेप्ट है, कलाम साहब का ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, मोबाइल कोर्ट का, चलित न्यायालय का। क्लियर हो रहा है, हर एक चीज क्लियर हो रहा है, बोलो भाई। मोबाइल कोर्ट का मतलब है गांव में न्यायालय लगाए जाएं, बोलो सब लोग को क्लियर हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है, वो कौन सा एक तरीका है जिससे हमें राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर सकते, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा सभी लोग,
सब लोग गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। एक किसने सी बताया? आनंद सौरभ ने सी बताया। सी लगाओ इसका सब लोग। बचत को नहीं जोड़ा जाता मेरे भाई, सभी व्यय को जोड़ा जाता है, सभी प्रकार के आउटपुट यानी जिनसे आय होती है उनको जोड़ा जाता है, सभी प्रकार की आय से जोड़ा जाता है। सी गलत होगा इसका, इसका सी, बचत को नहीं जोड़ा जाता, सभी प्रकार के व्यय जोड़े जाते हैं, सभी प्रकार के आउटपुट जोड़े जाते हैं और सभी प्रकार की इनकम जोड़ी जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त एकदम। अगला है, राष्ट्रीय संदर्भ में यानी निम्नलिखित में से कौन सा बृहद दृष्टिकोण इंगित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंडिकेट्स द माक्रो, माक्रो मतलब बृहद, इन द नेशनल कंटेक्स्ट। बताओ कौन सी चीजें जो है ये जोड़ वो व्यक्त करती है? भारत में मुद्रास्फीति बृहद दृष्टिकोण। ठीक है, आमों का निर्यात, देखो निर्यात अगर होगा, अगर हम निर्यात करेंगे ब्रिटेन को, मान लो ब्रिटेन को आमों का निर्यात करते तो हमें क्या मिलेगा? विदेशी मुद्रा मिलेगी। हमें क्या मिलेगा मेरे भाई? विदेशी मुद्रा मिलेगी। और विदेशी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी चीज। ठीक है, इन जो है ये, अब जैसे मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको सरल भाषा में कहा जाता है महंगाई होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। बाटा सू कंपनी की बिक्री किसी कंपनी की बिक जाए वो भी अच्छा नहीं होता है। रेलवे से रेवेन्यू आपको पता होता नहीं है, तो यूके को आमों का निर्यात अगर करेंगे तो हमें फायदा होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे भाई? अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या भारतीय सहकारी बैंक? याद करो, मैंने अपने नोट्स में लिखाया है। बताओ किस नाम से जानते थे? याद करो किस नाम से जानते थे? सभी का सही जवाब, सभी का सही जवाब, जल्दी जल्दी बताओ। सब लोग ये लगा दो, सब लोग ये लगा दो, एकदम ए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानते थे, है ना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानते थे, है ना? टोटल कितने सरकारी बैंक है? 12 बैंक हैं जो गवर्नमेंट बैंक की कैटेगरी में आते हैं, पब्लिक सर्विस यूनिट की कैटेगरी में आते हैं। अगला है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? 1 रुपए के नोट पर, याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? याद करिए, मैंने बताया था। ठीक है, देखो 1 रुपए से ऊपर के नोट पर हस्ताक्षर, 1 रुपए से अगर ऊपर की बात करी जाए तो आरबीआई करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है, वित्त मंत्री नहीं करते, वित्त सचिव करता है, वित्त मंत्रालय का सचिव करता है, वित्त मंत्रालय का। सब लोग सी लगाओ, सब लोग सी लगाओ बच्चा, इसका आंसर सी होगा, सी लगाइएगा। ठीक है, कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, तुम लोग एकदम ताबड़तोड़ तैयारी है। अगला है, नाबार्ड का क्या अर्थ है? नाबार्ड का क्या अर्थ है? जल्दी जल्दी बताइएगा। लेखांकन और समीक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय, गलत। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डी यहां छूट गया, डेवलपमेंट, है ना? डेवलपमेंट, तो इसका क्या जवाब होगा? बी होगा। ये कब आया था नाबार्ड? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड आया था, 12 जुलाई। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? सीयू रमन, सीयू रमन कमेटी की अनुशंसा पर। ठीक है, याद रखिएगा, सीयू रमन कमेटी की अनुशंसा पर। और ये क्या काम करता है? और ये क्या काम करता है? ये कृषि के लिए लोन देता है, कृषि ऋण प्रदान करने का काम करता है। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जल्दी बताओ।
व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? जल्दी जल्दी उत्तर बताते चलो, तुम लोग बता सकते हो उत्तर। बहुत शानदार, जबरदस्त, हिला दो पूरा नेटवर्क आज। बहुत अद्भुत। कब हुआ था? 1949 में। देखो 3 बार हुआ है राष्ट्रीयकरण। पहला कब हुआ? 1949 में। कितनी बैंकों का? 19 बैंकों का। फिर 1969 में कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। फिर 1980 में कितनी बैंकों का? 6 बैंकों का। तो 19 बैंक, 14 बैंक और 6 बैंक। इसका आंसर होगा ए। अगला है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कौन सा माइक्रो चीज को, एरिया को बताता है? जल्दी बताइएगा इसका आंसर। जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, देखकर उत्तर बताइएगा। सूक्ष्म दृष्टिकोण को, ठीक है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंडिकेट्स ऑफ द माइक्रो अप्रोच ऑफ द फॉर्मल पॉइंट ऑफ द व्यू? जल्दी इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो टिस्को की बिक्री के अध्ययन को ये सूक्ष्म अध्ययन के दृष्टिकोण से देखता है। स्टडी ऑफ द सेल ऑफ द टिस्को, इसका बी आंसर होगा। बी आंसर लगाइएगा, बी। अगला है, कृषि किस प्रकार की भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? किस प्रकार के भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है एग्रीकल्चर? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला है औद्योगिक उत्पादों को के लिए बाजार खोलकर, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए मार्केट खोलता है, ए हो जाएगा। ठीक है, मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर, बिल्कुल सही है। कच्चे माल की आपूर्ति कर कर गन्ना वन्ना सब कुछ होगा ही। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला है, भारतीय औद्योगिक विकास इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? क्या है? इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है? जुलाई 1964 में। और 1965 में क्या आया था? 1965 में किसकी स्थापना हुई थी? एफसीआई की स्थापना हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल है? याद करो, मैंने बताया था गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? बताओ जल्दी से। देखो, इंदिरा गांधी लेकर आई थी 1971 में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से हुई? 1956 से। देखो, पहली कब हुई? 1951 से 56। दूसरी कब से हुई? 56 से 61। तीसरी कब से? 1961 से 66। फिर चौथी 1969 से 74। तो चूंकि 1971 में योजना आई थी, तो ये योजना का जवाब क्या होगा? 74 होगा। कौन लेकर आया था इसे? इंदिरा गांधी। जब यह हुआ था कि देश हटाओ
तो इंदिरा गांधी ने नारा दे दिया था गरीबी हटाओ, और बस ये चुनाव में जीतकर फिर आ गई थी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सभी लोग बच्चा डी लगा दो। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक बच्चा सही जवाब दे रहा है। अगला है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि सीमित है? ठीक है, कौन सा बैंक कृषि के लिए और ग्रामीण चीजों के लिए लोन देता है? जल्दी उत्तर दीजिएगा। आरबीआई, एसबीआई, एनएफसी, नाबार्ड। व्हिच बैंक लिमिटेड टू नीड एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस? इसका जवाब क्या होगा? नाबार्ड होगा। नाबार्ड मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक, आपको पीछे बताया। ठीक है, ये सारे बैंक कैसे बैंक है? ऊपर वाले सारे बैंक कैसे? कमर्शियल, वाणिज्यिक बैंक है, यानी भैया दादा नहीं है ये जब लोन दे, ब्याज देंगे, जब पैसा देंगे, लोन देंगे तो ब्याज उसका ये कलेजा चीर के निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी? एकदम, आई एम बीकॉम, वेरी गुड। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड, इसका क्या मतलब होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मिलकर यहां काम करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव कमेटी किससे रिलेटेड है? कोई बता सकता है? किससे रिलेटेड है? टैक्स से, रक्षा से, उद्योग से या कृषि से? डॉक्टर पी रामाराव कमेटी रिलेटेड टू डिफेंस, इट इज रिलेटेड टू डिफेंस। याद रखिएगा, डिफेंस से। किससे रिलेटेड है? डिफेंस से, रक्षा से। इट इज रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा, डिफेंस से। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन होता है? अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन होता है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज। बताओ, अंतिम उपाय का ऋणदाता किसे बोलते हैं? अभी समझाता हूं क्या होता है। देखो क्या होता है अंतिम उपाय। देखो, आरबीआई क्या है? सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ द बैंक या फादर ऑफ बैंक। तो चाहे एसबीआई हो, चाहे केनरा बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, व्हाटएवर, कोई भी बैंक हो, सारे बैंक हो, सबसे सबसे ऊपर कौन है? आरबीआई है। तो बस सिंपल है। तो सबसे ऊपर कौन है? आरबीआई है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? डी लगा दोगे? सब लोग डी लगाओ मेरे भाई, डी। अरे डी लगाओ भाई, डी। डी फॉर डॉग। आरबीआई लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए उत्तर दीजिए इसका। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है?
12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? डी लगा दो सब लोग इसका आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। मैंने भी पीछे बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई भी योजना चलती थी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फ्रॉम द अप्रैल 1 टू 31 मार्च। अगला है इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा इंपीरियल बैंक ही बाद में बनकर एसबीआई बन गया। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? अब तुम लोग कहते थे सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अब देखो वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एसएससी में पहले पूछे गए हैं, तो अगर पढ़ोगे तभी तो सही जवाब दोगे मेरे भाई। 1921 में। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? उन्नीस सौ 74 से जो 78 तक चली थी, बताओ जल्दी से। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान ओनली 4 ईयर का था, क्योंकि काफी डिस्क्रिमिनेशंस थे। सी लगा दो सब लोग। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस साल शुरू किया गया? जल्दी बताइएगा। देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने कितने फसलों के लिए दिया जाता? 23 फसलों के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, एमएसपी इसी को बोलते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ? 1974 में। होता क्या है, इसको किसने लागू करने में मदद किया था? तो आपके जो है कह सकते हो कि हरित क्रांति की जनक स्वामीनाथन ने इसको रिकमेंड करा था। होता क्या है, लागत में जो भी क्रॉप की लागत है प्लस 50% जोड़कर, ठीक है, तो इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। ये इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज वाणिज्यिक बैंकों में से बचत खाते पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। कौन निर्धारित करता है बचत खाते पर ब्याज दर? तो भारत के वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, इंडियन बैंक एसोसिएशन या आरबीआई? तो जाहिर सी बात है ब्याज निर्धारण का काम कौन करता है? डी लगाओ भाई सब लोग। आरबीआई करता है मेरे भाई, आरबीआई करता है। सब लोग आरबीआई लगा दो। आरबीआई करता है। बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है? प्राइवेट इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूट द लॉन्ग टर्म लोन इन प्राइवेट इंडस्ट्री इन इंडिया?
कौन प्रोवाइड करता है? क्या भारतीय खाद्य निगम एफसीआई प्रोवाइड करता है? ठीक है, नहीं। क्या एलआईसी प्रोवाइड करता है? 1956 में स्थापना हुई थी, नहीं। क्या प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड करती? नहीं। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक इसे प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, केसीसी की स्थापना कब हुई थी? बताओ केसीसी कब आया था? किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? कोई बता सकता है? किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? 1998 में। अगला है, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए। किसके द्वारा यह कहा गया था? कि अरे कृषि को आय, आजीविका और अवसर के साधन के रूप में, एग्रीकल्चर शुड सर्व एज ए मीन्स ऑफ द इनकम, लाइवलीहुड एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल कम्युनिटीज। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय, किसने बोला था? ठीक है, किसने बोला था? तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन ने। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन साहब ने, स्वामीनाथन जी ने। इनका निधन हो चुका है ना? इनका हाल में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाता है, वो ब्रेटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु था। उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। उसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। अब चलो बताओ, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कितने हैं टोटल इस समय वर्तमान में? 17 हैं। कितने हैं? 17। इनको कब से कब तक प्राप्त किया जाना है? 2015 से 2030 तक। ठीक है, कब से कब तक प्राप्त किया जाना? 2015 से 2030 तक। भैया सबका आंसर पर बोलते, सबके आंसर पर बोलते। मेरे सभी बच्चे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। सबका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि 40-50 लोग आंसर करते हो तो सबका नाम नहीं ले सकते, पर मेरे लिए सभी बच्चे बहुत प्यारे हो। अगला है, सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइएगा, सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई 1988 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 1988 में। इसने काम कब करना स्टार्ट किया? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मैंने बताया था हेडक्वार्टर कहां है इसका। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। वेरी गुड। ये किस पर नजर रखती है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट के करप्शन पर नजर रखती है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, भारत में बिजली निर्यात कौन देश करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या भूटान? इंडिया एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, भारत बिजली निर्यात करता है। ठीक है, कौन करता है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर देते चलो। बांग्लादेश, बांग्लादेश करता है। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद कौन है? व्यय की, जिस पर सबसे ज्यादा सरकार पैसा खर्च करती है, व्यय
द लार्जेस्ट सिंगल आइटम ऑफ द करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज। ठीक है, किस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है? बेटा ऋण और ब्याज भुगतान पर, जो हम देशों से हमने जो है वो ले रखा है, लोन ले रखा है, उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस समय देश पर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, बहुत ज्यादा। बी इज द राइट आंसर। अभी जब बजट आ जाएगा 1 फरवरी को, बजट और आर्थिक समीक्षा में तब पढ़ाऊंगा। चलो, मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? मोर मेगा स्टोर, मोर मेगा स्टोर खुदरा, खुदरा मतलब छोटे छोटे मात्रा में, किससे संबंधित है? जल्दी बताइएगा। यह संबंधित है बेटा आदित्य बिरला ग्रुप से, आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है। सी लगा दो सब लोग, सब लोग सी लगा दो। इसी बहाने आपको याद हो जाएगा। अगला है, भारत के निर्यात वस्तु यानी जो हमारे देश से एक्सपोर्ट होती है के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर रहता है? काली मिर्च, मिर्च, हल्दी या इलायची? कौन सी चीज हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? ये सारा नया डेटा मैं आपको लिखाऊंगा। बताओ, कहते हैं ना देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। है ना? मिर्च, चिली को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस साल किया गया था? बताओ, अभी पीछे जवाब दे चुके हैं। 14 प्रमुख बैंकों का नेशनलाइजेशन किस साल हुआ था मेरे भाई? जल्दी उत्तर बताओ। उन्नीस सौ 67 में, 68 में, 69 में या 71 में? सी लगा दो सब लोग, सब लोग सी लगा दो, सारे लोग सी लगाओ, सी से भर दो पूरा। 1969 में, वेरी गुड। अगला, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपी नोट आर इशूड बाई, कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार? भारत सरकार लिखो, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लगाओगे? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये पीसेस में भी पूछा गया है, ये पीसेस में भी पूछा गया है, सब जगह पूछा गया है। बताओ, दशमलव मुद्रा प्रणाली हमने कब अपनाई? गलत जवाब हो रहा है, गलत जवाब। सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब तक बहुत कम बच्चा पहुंच रहा है। 57 लगा दो सब लोग, 57, 1957, 1957, वेरी गुड। 1957। अगला है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? नेशनलाइज बैंक है 12, कितने हैं? 12। सारे 12 बैंकों को मैंने आपको लिखा दिया था। कितने बैंक हैं टोटल? कितने बैंक है? 12 हैं, 12। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 12 हैं। आपको मैंने पहले लिखा दिया था, 12 हैं। अगला है, मारुति कारें मुख्य रूप से किस पर आधारित है?
जो हमारी मारुति कारें हैं वो किस पर आधारित है? जापानी मॉडल पर, कोरियाई मॉडल पर, रूसी मॉडल पर या जर्मनी? मारुति कार्स आर मेनली बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो ये जापानी मॉडल है, जापानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। इट इज बेस्ड ऑन जापानीज मॉडल। ए लगा दो सब लोग, ए लगा दो। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया? अभी इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, बट वहां से देखो क्वेश्चन आ गया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करोगे आप लोग? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या उपाय नहीं किया जाएगा? अगर हम खपत में वृद्धि कर देंगे तो मुद्रास्फीति तो और बढ़ जाएगी, तो खपत में वृद्धि को हम रोक देंगे। अगर हम ज्यादा खरीदने लगेंगे, हमारे पास पैसा ज्यादा होगा तो किसी चीज का दाम और तेजी के साथ बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी चीज का दाम और तेजी के साथ बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए लगाओ सब लोग। क्या लगाओगे? ए लगाओगे। इंक्रीज द कंजम्पशन। भाई अगर कोई चीज मान लो, जैसे कोरोना जब चल रहा था, तो कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का मिल रहा था? 1 लाख रुपए का भी मिल रहा था। आता कितने का ऑक्सीजन सिलेंडर? O2 सिलेंडर कितने का था? 2500 का आता, 2500 का आता है। और उस दौरान खपत बढ़ गई थी तो 1 लाख रुपए का भी मिल रहा था, 60,000 का भी मिल रहा था, 40,000 का भी मिल रहा था, जैसे मिल रहा था, है ना? तो ए इज द राइट आंसर। लगा दो सब लोग ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम का क्या मतलब होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम का क्या मतलब होता है? जनवरी से जून के समय को सुस्त मौसम बोलते हैं। जनवरी से जून के समय को क्या बोलते हैं? सुस्त मौसम बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लो मौसम, सुस्त मौसम बोलते हैं। सी लगा दो सब लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मार्जिन आवश्यकताओं की में का विनियमन। ठीक है, जो मार्जिन होता है, अगर उन आवश्यकताओं को हम कंट्रोल कर देंगे तो रेगुलेशन, मार्जिन को तुम कैसे कंट्रोल कर पाओगे? कोई व्यक्ति कितना फायदा ले रहा है, कोई कितना। अब तुम साड़ी लेने गए, तुम साड़ी की दुकान पर गए तो वहां क्या बोल रहे हैं कि 1000 वाली साड़ी कोई बेच रहा है 2500 की बेच रहा है, कोई 1400 की बेच रहा है, 1400 की बेच रहा है, कोई 1200 की बेच रहा है, कोई 1800 की बेच रहा है। तो ये तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो डी इसका नहीं आंसर होगा। अगला है, वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, जिसे धन का हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं उसे कैसा बाजार बोलते हो? यानी तुम किसी को पैसा दोगे, बदले में आपको ब्याज देगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुद्रा बाजार। उसे क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। अब बताओ, मैंने आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आपको हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? देखो वहीं से क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, है ना? उसे जिसमें ऋण दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मनी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे? बाद में पढ़ लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और रिकॉर्डेड में पढ़ा है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी और बहुत ही मजा आया होगा आप सभी को। और लगभग बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, जबरदस्त आंसर दिए हैं। तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतरीन जारी रखना है, एकदम लक्ष्य प्राप्त करना है। चलो, बहुत ही शानदार। अगर क्लास बढ़िया लगी तो सब लोग अच्छे से स्टार जरूर दीजिएगा, जबरदस्त स्टार जरूर दीजिएगा। अब एमसीक्यू ज्यादा करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी। ठीक है, एमसीक्यू जरूर दीजिएगा। चलो ठीक है, 5x5 स्टार दीजिएगा सब लोग, जबरदस्त। गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
गुड नाइट बच्चा।